आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, इन सारी मेडिकल ट्रीटमेंट का लाभ आपको हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए मिलेगा। पंचकर्म से लेकर पथरी की समस्या तक और माइग्रेन से लेकर स्पाइनल ट्रीटमेंट तक हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष चिकित्सा का लाभ ले सकेंगे। केंद्र सरकार इसे बड़े पैमाने पर रोल आउट करने में लगी है। राजधानी दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आयुष मंत्रालय का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम इसी का एक हिस्सा है। आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री राजेश कोटेचा के निर्देशन में हुए इस प्रोग्राम में तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी और आयुष अस्पतालों को चलाने वाले लोग शामिल हुए। वैद्य राजेश कोटेचा हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद ट्रीटमेंट को शामिल करने को एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं। आयुष के क्षेत्र में इंश्योरेंस की डिमांड पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमारे पास जो डाटा है वो ये है कि 2016 की अपेक्षा लगभग 6 गुना क्लेम अभी 2023 में हुआ है और इसको बहुत बड़े स्केल अप करने की संभावना है। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इसी साल 31 जनवरी को हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष चिकित्सा को भी व्यापक तौर पर शामिल करने का आदेश दिया था। ये आदेश 1 अप्रैल से लागू है, जिसे और ज्यादा व्यापक बनाने की तैयारी है। यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को और अस्पतालों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इंश्योरेंस को बहुत बड़े स्तर पर आयुष के क्षेत्र में लेके आना चाह रहे हैं और आज मुझे आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत उत्साह के साथ सब इंश्योरेंस कंपनी आज यहाँ आई है और TPA भी आए हैं, इंटरमीडियरी जो है वो भी आए हैं, कुछ काफी स्टार्टअप्स भी आए हैं जो इस क्षेत्र में संभावना रखते हैं। सरकार चाहती है कि एलोपैथी की तरह आयुष में भी लोगों को इंश्योरेंस के तहत OPD और कैशलेस की सुविधा मिले। डे केयर सेंटर है, उसमें भी इस इंश्योरेंस को कवर करे तो आम आदमी, ज़्यादातर लोग पंचकर्म जैसी जो ट्रीटमेंट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्रॉनिक बीमारियों में यूज़ करते हैं, उसको भी इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। और ये कैशलेस भी हो, इसके ऊपर भी, इस बिंदु के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। आयुष मतलब केवल आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग, ये सभी का इसमें अंतर्भाव है और ये सभी के पैकेजेस बन रहे हैं। आयुष मंत्रालय को इंश्योरेंस कंपनियों से इसके पोर्टेबिलिटी की भी उम्मीद है। इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज टू डू द प्रोसेस इन द राइट मैनर, तो उसी ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिसी होल्डर्स और इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज भी जब विदेश जाकर वो कोलैबोरेट करें विदेशी कंपनी के साथ और यदि हम लोग वहाँ पे कोई चीज ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो हमारा भी देखभाल वहाँ हो सके उसी ढंग से जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल हुई कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों का कहना था कि आयुष को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है, लेकिन लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं। कुल मिलाकर के जहाँ भी इंश्योरेंस सेक्टर आता है वहाँ पर उस सेक्टर का बड़ा बड़ी ग्रोथ होता है, तो हम उस ग्रोथ के प्रति निश्चित रूप से हम आशावान हैं। हम उसको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है और अगले कुछ वर्षों में इसका जो जबरदस्त स्केल अप होगा उसको हम सब लोग देखेंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आयुष चिकित्सा के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, जहां अस्पतालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। यहां पॉलिसी होल्डर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट चुनते समय आयुष का भी विकल्प मिलेगा। आयुर्वेद को इंश्योरेंस में व्यापक तौर पर शामिल तो किया जा रहा है, मगर यह भी देखना होगा कि एलोपैथी चिकित्सा की तरह आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी या यूनानी चिकित्सा का स्टैंडर्डाइजेशन कब तक पूरा होता है।